अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अजीबो गरीब कहानियों से भरी हुई है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ हमारे होश उड़ा देती हैं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जिनमें पालतू जानवर, जिन्हें आमतौर पर मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है, अपने ही मालिकान के लिए खतरा बन गए। सोचिए कि एक टाइगर जिसे आप अपने घर का हिस्सा समझे वही आप पर हमला कर दे, या फिर एक भूखा भेड़िया जो अपनी वहशत की इंतहा पर पहुंचकर अपने ही मालिक को निवाला बना ले। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि कुत्ते, जो अक्सर इंसानों के सबसे वफादार दोस्त माने जाते हैं, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन नाकाबिले यकीन कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह ये आम से पालतू जानवर अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर अपने ही मालकान के लिए मौत का सामान बन गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब कुछ देखने और सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सोचा हो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है E.J. मैरिक से, जो एक ऐसा शख्स था जिसे जंगली जानवरों और खास तौर पर बंगाल टाइगर से बेहद मोहब्बत थी। E.J. मैरिक ने अपने शौक को हकीकत में बदलने के लिए अपने घर में एक बंगाल टाइगर पाला। ये टाइगर उसके लिए महज एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक साथी की तरह था। मैरिक ने अपने घर के पिछवाड़े में उस टाइगर के लिए खास तौर पर एक कमरा बनाया, जहां हर वो सहूलत मौजूद थी जो एक जंगल के माहौल का एहसास दिलाए। ये टाइगर ना सिर्फ मैरिक के लिए बल्कि इसके दोस्तों के लिए भी हैरत का बायस था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और मैरिक बड़ी खुशी से इन्हें अपने टाइगर से मिलवाता था। लेकिन दोस्तों, जंगली जानवर चाहे कितने ही पालतू क्यों ना हो, उनकी फितरत को बदला नहीं जा सकता। एक दिन मैरिक के कुछ दोस्त इसके घर आए और वो उन्हें टाइगर के कमरे में ले गया। जैसे ही टाइगर ने उन अजनबी चेहरों को देखा, उसका रवैया बदल गया। वो गैर मामूली तौर पर बेचैन हो गया और अचानक अपने पंजे दिखाने लगा। मैरिक ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, टाइगर काबू में नहीं आया। उसने अचानक मैरिक पर ही हमला कर दिया। यह मंजर ऐसा था कि किसी का भी दिल दहल जाता। टाइगर ने पहले अपने तेज पंजों से मैरिक को जख्मी किया, फिर उसकी गर्दन अपने ताकतवर जबड़ों में दबोच ली। मैरिक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके दोस्त फौरन पुलिस को बुलाने भागे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के आने से पहले ही मैरिक की मौत हो चुकी थी। ये वाकया ना सिर्फ खौफनाक था बल्कि एक सबक भी था कि जंगली जानवर को पालतू बनाना कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही मेहरबान क्यों ना लगे। इसकी फितरत कभी कभार जाहिर हो ही जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉबी हाज की, जो टेक्सास में रहने वाला एक शख्स था। बॉबी को भेड़िए बेहद पसंद थे। वो इनके बारे में कहता था कि अगर इन दरिंदों को मोहब्बत और तवज्जो दी जाए तो वो किसी के भी बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। इस यकीन के साथ बॉबी ने अपने घर में 4 भेड़िए पाले। ये भेड़िए ना सिर्फ बॉबी के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खौफ का बायस बन गए। लेकिन बॉबी हमेशा यही कहता था कि ये इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इनका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत के असूलों को कोई भी बदल नहीं सकता। एक दिन बॉबी की बीवी जब काम से घर वापस आई तो घर के अंदर का मंजर ऐसा था कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपने शौहर को खून में लथपथ फर्श पर पड़ा देखा और उसके 4 भेड़िए, जिन्हें वो अपना दोस्त कहता था, उसे चीर फाड़ कर खा रहे थे। ये मंजर ऐसा था कि बयान करना भी मुश्किल है। तहकीकात पर मालूम हुआ कि ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब बॉबी इन्हें खाने के लिए कुछ न दे सका तो इनके अंदर छुपी वहशत जाग उठी और इन्होंने बॉबी पर ही हमला कर दिया। बॉबी को बचाने वाला कोई नहीं था और वो अपने ही पालतू जानवरों का शिकार बन गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं रुथ हाश की, जो पेंसिल्वानिया की रहने वाली एक खातून थी। रुथ ने अपने घर में 5 बुलडॉग्स पाल रखे थे। ये कुत्ते अपनी गैर मामूली ताकत और जारहाना फितरत के लिए मशहूर हैं, लेकिन रुथ इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। इनका मानना था कि वो इन कुत्तों को इतनी तरबियत दे चुकी हैं कि वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कुत्ते रुथ के लिए घर का हिस्सा थे। वो इन्हें ना सिर्फ अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए थी, बल्कि अक्सर इन्हें वॉक के लिए भी ले जाती थी। लेकिन इन कुत्तों की जारियत अक्सर दूसरों के लिए खतरे का बायस बन जाती थी। वो जब भी इन्हें बाहर लेकर जाती, ये कुत्ते करीब से गुजरने वाले लोगों पर भौंकने लगते या हमले की कोशिश करते। रुथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही कुत्ते इसकी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। एक दिन रुथ की एक दोस्त इससे मिलने के लिए आई।
काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब न आया तो उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। रुत की लाश फर्श पर पड़ी थी और इसके 5 बुलडॉग्स इसे चीर फाड़ रहे थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन कुत्तों को काबू में किया, लेकिन ये जानने की कोई सूरत नहीं थी कि रुत और इन कुत्तों के दरमियान क्या हुआ था। ये वाकया न सिर्फ अफसोसनाक था बल्कि खौफनाक भी था, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभार पालतू जानवर भी इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों की खौफनाक कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं सैंड्रा प्यूर्स की, जो पेंसिल्वानिया में रहती थी और भेड़ियों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। सैंड्रा ने अपने घर के सहन में भेड़ियों के लिए एक खास पिंजरा बनवाया हुआ था, जहां वो उन्हें बड़े शौक से रखती थी। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी और ये समझती थी कि इन भेड़ियों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। एक दिन दोपहर के वक्त सैंड्रा के पड़ोसियों ने उस घर से अजीबोगरीब चीखों की आवाजें सुनी। पहले तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब चीखें बढ़ने लगीं तो पड़ोसी छत पर जाकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। जो मंजर उनकी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। सैंड्रा अपने भेड़ियों के पिंजरे के अंदर खून में लथपथ गिरी हुई थी और वही भेड़िए जिन्हें वो अपने बच्चे समझती थी उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची सैंड्रा की मौत हो चुकी थी। उन भेड़ियों ने न सिर्फ उसे मार डाला बल्कि उसकी लाश को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब सैंड्रा इनके पिंजरे में गई तो इनकी भूख और वैशी फितरत जाग उठी और उन्होंने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये कहानियां ना सिर्फ खौफनाक हैं बल्कि एक सबक भी देती हैं कि जंगली जानवर चाहे कितने ही पालतू क्यों ना हो, इनकी फितरत को कभी भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जा सकता। सैंड्रा की मोहब्बत और इनका यकीन इन्हें बचा नहीं सका और ये वाकया भी हमें याद दिलाता है कि जंगली जानवरों के साथ हद से ज्यादा नजदीकी हमेशा खतरनाक हो सकती है। ये कहानी हमारे दिलों को दहला देती है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि जानवरों के साथ रहते हुए हमेशा एहतियात करनी चाहिए। इनकी फितरत को नजरअंदाज करना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।